हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली भारत की पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अंशु स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने परिवार भारत की पाठशाला पर। तो यहाँ पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं एक बिल्कुल न्यू क्लास में, न्यू सेशन में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं अपनी अल्फाबेट एंड रिपीटेड सीरीज की क्लास नंबर 5। यानी कि ये क्लास हमारी आज फाइनल क्लास होने वाली है। तो यहाँ तक इस क्लास तक आज इस क्लास के कंप्लीशन के साथ साथ हम अल्फाबेटिकल एंड रिपीटेड सीरीज के टोटल 50 क्वेश्चंस कवर कर चुके होंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं हम। तो यहाँ पर हमें देखने में आ रहा है कि हमें एक रिपीटेड सीरीज का एक क्वेश्चन दिया गया है। रिपीटेड सीरीज को करने के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमें कितने दिए गए हैं भाई? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं हमारे पास 20, जिन्हें हम कितने कितने के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं भाई? 20 टोटल लेटर्स हमारे पास दिए गए हैं, जिन्हें हम 5-5 लेटर्स के 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना भाई? तो चलिए पार्टीशन हम चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस प्रकार से हमने 5-5 लेटर के 4 पार्ट बनाकर यहाँ पर तैयार कर लिए। अब भाई चेक करेंगे फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या है। फर्स्ट लेटर हमें पी दिया गया है और बाकी सब में मिसिंग। अच्छा, ये थर्ड पार्ट में भी हमें फर्स्ट लेटर क्या दिया गया है भाई? पी दिया गया है। तो दो जगह हमें फर्स्ट लेटर क्या दिया गया है? पी दिया गया है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो लेटर होगा आपका रिमेनिंग पार्ट्स में, वो भी क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक है भाई। सेकंड लेटर की अगर हम बात करें, सेकंड लेटर हमें यहाँ पर एस दिया है, यहाँ पर एस दिया है, फिर से दो पार्ट में सेकंड लेटर एस दिया है। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसमें भी सेकंड लेटर हमारे पास एस हो जाएगा। थर्ड लेटर की अगर हम बात करें तो थर्ड लेटर हमें क्या नजर आ रहा है? इन दोनों पार्ट में टी नजर आ रहा है। तो थर्ड लेटर हमारा टी हो जाएगा। फोर्थ लेटर में हमें क्या नजर आ रहा है? फोर्थ लेटर में हमें एम नजर आ रहा है। फिफ्थ लेटर हमें तीनों पार्ट में क्या नजर आ रहा है भाई? ओ नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से पी एस टी एम ओ ये हमारी सीरीज थी, जिसे हमने पूरा कंप्लीट किया है भाई। तो अब हम रिमेनिंग पार्ट जो हमने भरे हैं उसमें वो कौन कौन से हैं उसको लिख लेंगे। एस टी पी एम एस ओ पी टी, एस टी पी एम एस ओ पी टी। ऑप्शन नंबर ए में हमें ये सारे लेटर्स नजर आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। देखेंगे भाई 42 में हमसे क्या पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर अल्फाबेटिकल सीरीज है WUS। क्या सीरीज हमें दी गई है? WUS QOM और KIG। आगे का हमको बताना है कि आगे क्या आएगा सीरीज में। तो भाई कैसे बताएंगे, किस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं भाई? तो WUS, W आपका आता है 23rd नंबर पर। W का अल्फाबेटिकल नंबर क्या है हमारे पास? 23। कलर आई होप आप सभी लोगों को ये विजिबल हो रहे होंगे सारे लेटर्स और नंबर्स। W आपका 23 पर आता है अगर फर्स्ट, और U आपका 21 पर आता है, S आपका 19 पर आता है। आगे अगर हम QOM की बात करें, Q 17वें नंबर पर, O 15वें नंबर पर और M 13वें नंबर पर आता है। KIG पर अगर चलें, K 11 पर, I 9 पर और G 7 पर। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे, पूरी सीरीज को, तो आपको दिखाई देगा कि सभी में से दो दो घटता हुआ जा रहा है ना भाई? 23 में से 2 घटाया 21, 21 में से 2 घटाया 19, 19 में से 2 घटाया 17, 17 में से 2 घटाया 15, 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया भाई 13 मिल गया, 13 में से 2 घटा दिया 11, 11 में से 2 घटाया तो 9, 9 में से 2 घटाया तो 7। उसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़े, 7 में से 2 को घटा दे तो क्या आ जाएगा? 5, 5 में से 2 को घटाया तो 3, 3 में से 2 को घटाया तो 1। 5वें नंबर पर कौन सा लेटर आ जाता है हमारा? ई। तीसरे नंबर पर सी और पहले नंबर पर जो लेटर आता है हमारा वो होता है ए। इस प्रकार से ECA यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ये तो रही पहली बात। अगर हम दूसरे तरीके से देखें, जिस तरीके से हम कल से करते आ रहे हैं, मतलब पिछले 4-5 दिनों से हम अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए जो तरीका फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर टू फर्स्ट नंबर वाला, अगर उसको हम चेक करें तो 23 में से अगर हम 6 को घटाते हैं तो हमें यहाँ पर 17 मिल जाएगा। ठीक है भाई। 21 में से अगर हम 6 को घटाएं तो 15 मिल गया। 19 में से 6 को घटाया तो 13 मिल गया। ठीक है। सेकंड वाले से चेक करेंगे, फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर। 17 में से 6 को घटाया तो 11 मिला। 15 में से 6 को घटाया तो 9 मिल गया। और एम 13 में से 6 को घटाया तो हमें 7 मिल गया। तो यहाँ पर क्या सीरीज फॉलो कर रही है, फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड, सभी में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। उसी प्रकार से आगे अगर हम 11 में से 6 को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 5। 9 में से अगर हम 6 को घटा दें तो हमें 3 मिल जाएगा। 7 में से अगर हम 6 को घटा दें तो हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, फिफ्थ लेटर हमारा ई होता है, थर्ड लेटर सी होता है और फर्स्ट लेटर ए होता है। तो ई सी ए, दोनों ही तरीकों से हमारा आंसर सेम ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। ASDFA क्या दिया गया है भाई, ASDFA। अच्छा, रिपीटेड सीरीज है, सॉरी मुझे लगा अल्फाबेटिकल। रिपीटेड सीरीज है तो सबसे पहले लेटर्स काउंट करेंगे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स क्या है, 20। 5-5 लेटर के 4 पार्ट हम इसके बना लेंगे। ठीक है भाई। कितने कितने लेटर्स के, 5-5 लेटर्स के, यहाँ पर 4 पार्ट हमारे पास हो जाएंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर ये 5-5 लेटर्स के बाद पार्टीशन लगा देंगे। अब सीरीज चेक करेंगे। सबसे पहले हमने उठाई फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने उठाया, यहां पर से हमें क्या देखने को मिल गया, ASDF, और एक लेटर है जो मिसिंग है, उसको हम किसी भी पार्ट से चेक कर लेंगे। थर्ड, सेकंड और फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें तो लास्ट लेटर हमारे पास क्या है, जी है। अब अगर हम फर्स्ट लेटर को चेक करें, फर्स्ट लेटर हमारे पास ए है, फर्स्ट लेटर ए है, फर्स्ट मिसिंग है, फर्स्ट ए है, यानी कि सभी में फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या है, ए है। फर्स्ट लेटर हमारे पास सभी सीरीज में ए है। सेकंड लेटर की अगर हम बात करें तो सेकंड लेटर क्या है हमारे पास, एस है। सेकंड लेटर मिसिंग है, सेकंड लेटर यू है। भाई यहाँ पर एस है जिसका आपका क्या होता है, अल्फाबेटिकल सीरीज 19, अल्फाबेटिकल नंबर क्या होता है इसका, एस का 19। लेकिन थर्ड पार्ट में हमें क्या दे दिया गया, यू, जिसका अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू क्या होता है, 21। यानी कि जो सेकंड लेटर है आपका वो चेंज हो रहा है। किस पैटर्न से चेंज हो रहा है, फर्स्ट में 19 है, सेकंड में मिसिंग है, थर्ड में 21 है। तो यहाँ पर जो चीज मिसिंग है वो क्या हो सकती है, 19 है, फिर 21 है। 19 और 21 के बीच में क्या चीज मिस है भाई, 20 मिस है। यानी कि यहाँ पर जो आपका सेकंड लेटर आएगा वो क्या हो जाएगा भाई, टी। तो फर्स्ट लेटर तो हमारे पास एस ए है, लेकिन जो सेकंड लेटर है वो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है भाई, +1 की सीरीज से। एस के बाद टी, टी के बाद यू, टी यू, लास्ट में क्या हो जाएगा भाई, 1 की सीरीज से बढ़ रहा है तो 21 के बाद कौन सा लेटर आ जाएगा आपका, 22वां। और 22वें नंबर पर क्या आता है भाई, भी आता है। अब अगर हम थर्ड लेटर को चेक करें, थर्ड लेटर डी है, थर्ड लेटर डी है, तो 2 जगह डी कॉमन मिल गया, तो इसका मतलब रिमेनिंग जो पार्ट है उनमें भी थर्ड लेटर आपका डी ही हो जाएगा। फोर्थ लेटर की बात करें, फोर्थ लेटर एफ है, फोर्थ लेटर एफ है, फोर्थ लेटर एफ है, फोर्थ लेटर हमारे पास सभी में कॉमन है भाई। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है, पार्ट नंबर 3, इसमें भी फोर्थ लेटर आपका एफ हो जाएगा। अगर हम फिफ्थ लेटर की बात करें तो फिफ्थ लेटर हमें 3 पार्ट में जी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी फिफ्थ लेटर हमारे पास जी हो जाएगा। तो चलिए, इस प्रकार से जो सीरीज बनी है वो क्या बनी है, ASDFG, और ये जो सेकंड लेटर है ये सभी में चेंज हो रहा है ना। ये जो सेकंड लेटर है आपके पास ये सभी सीरीज में चेंज हो रहा है। बाकी के जो 4 लेटर हैं वो आपके कांस्टेंट है, बट जो सेकंड लेटर है वो आपका +1 के सीरीज से चेंज हो रहा है। तो भाई फिल कर लेंगे इनको, ASDFG, ATDFG, AUDFG और AVDFG।
तो यहाँ पर हमने कौन कौन से लेटर्स फिल किए उनको एक बार लिख लेंगे। G, T, D, A, F, V और D। G, T, D, A, F, V, D, G, T, D, A, F, V, D। ऑप्शन नंबर ए में हमें ये सारे लेटर्स नजर आ गए, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की ओर, 44 की ओर। फिर से रिपीटेड सीरीज है, फिर से हम लेटर्स काउंट करेंगे। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से 20 लेटर है, 5 लेटर की 4 सीरीज हमारे पास फिर से हो जाएंगी भाई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से हमने 5 लेटर्स के बाद पार्ट बना लिए। ये 4 पार्ट हमारे पास तैयार हो गए। चेक करेंगे फिर से क्या दिया गया है। FIR, फिर एक ब्लैंक है, फिर D है। फोर्थ लेटर पर हमें ब्लैंक दिखाई दिया। फोर्थ लेटर हम दूसरी सीरीज से चेक करेंगे। फोर्थ लेटर क्या है हमारे पास? यहाँ E है, मिसिंग है, फिर से E है, यानी कि फोर्थ लेटर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? E ही रहेगा। अब हम आगे चेक करते हैं। फर्स्ट लेटर सभी में F नजर आ रहा है। फर्स्ट लेटर क्या है हमारे पास? F है। सेकंड लेटर यहाँ पर I है, फिर यहाँ पर फिर से I है। दो जगह कॉमन है तो बाकियों में भी कॉमन होगा। सेकंड लेटर क्या है भाई? I है। थर्ड लेटर की अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट में R दिख रहा है, फिर मिसिंग है, फिर T है। अब भाई यहाँ पर हो गई ना गड़बड़। R आपका 18 पर है, T आपका 20 पर है। 18 और 20 के बीच क्या मिसिंग है भाई? लेटर नंबर 19। 19 पर क्या आता है? S। तो यहाँ पर फिर से ये जो थर्ड नंबर वाली सीरीज है वो +1 के नियम से आगे बढ़ रही है। ठीक है, थर्ड नंबर का जो लेटर है वो +1 की सीरीज से आगे बढ़ रहा है। अब R के बाद क्या आ जाएगा? ये आपके चारों पार्ट है। ठीक है, FIED, ये 4 लेटर हैं वो कॉमन है सभी में। कौन कौन से लेटर कॉमन है भाई? FIED, ये 4 लेटर तो हमारे पास कॉमन हो गए, लेकिन जो लेटर चेंज हो रहा है वो कौन सा है? लेटर नंबर 3। किस प्रकार से चेंज हो रहा है? +1 की सीरीज से, RSTU। इस प्रकार से ये आगे बढ़ जाएगा। तो भाई फिल कर दो। फर्स्ट पार्ट में FIRED, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या भरा? FIRED। सेकेंड पार्ट FISED फिल है हमारे पास, फिर FITED, फिर FIUED। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई। अब जो मिसिंग लेटर हैं जो हमने फिल किए हैं उनको एक बार शॉर्ट लिस्ट करके यहाँ पर लिखेंगे। कौन कौन से लेटर हमने फिल किए हैं भाई? E है हमारे पास, I है हमारे पास, S है, फिर I है, फिर E है, फिर U है, फिर D है। EISIEUD। ऑप्शन नंबर ए में हमें ये सारे लेटर्स नजर आ गए, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया है भाई? PQJ LMF HIB और DEX। आगे का हमें बताना है भाई, आगे क्या आएगा। पहले फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर चलकर चेक कर लेते हैं भाई। P16 L12 H8 और D4, कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है भाई? P में से 4 घटाए 16 में से 4 घटाए 12 मिल गया, 12 में से 4 घटाए 8 मिल गया, 8 में से अगर हम 4 को घटा दें तो हमें कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। और अगर इस 4 में से 4 को घटा दें तो हमें कितना मिल जाएगा? 0। और 0 की दूसरी प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई? 26। अगर जहां पर भी आपको 0 दिख जाए उसका क्या मतलब हो जाएगा भाई? Z, क्योंकि Z की दूसरी प्लेस वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, एक प्लेस वैल्यू होती है 26 और दूसरी प्लेस वैल्यू 0। तो 4 में से 4 घटाए तो कितना आ गया भाई? 0, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपके पास आ जाएगा Z। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम चेक करेंगे नेक्स्ट लेटर। Q17 M13 I9 और E5।
17 में से 4 गए 13, 13 में से 4 गए 9, 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5। उसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई यदि हम 5 में से 4 को घटा दें तो हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ पर 1। एक नंबर पर कौन सा लेटर आता है ए। क्या हो गया भाई Z और A, दो लेटर यहाँ पर हमें मिल गए। अब लास्ट चेक करेंगे, J10 पर आता है, F6 पर, B सेकंड पर और X आपका 24 पर आता है। यहाँ पर क्या हो रहा है 10 में से 4 गए 6 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे। अब 2 में से अगर हम 4 को घटाएं, B की प्लेस वैल्यू क्या है 2, 2 में से 4 को घटाया तो कितना बचेगा -2। -2 का मतलब क्या है भाई, लास्ट देखो आप XYZ, पीछे से ये जो दो लेटर्स हैं इनको हटा दो तो क्या बचेगा इधर X, यानी कि लेटर नंबर 24। तो क्या हमें 24 दिख रहा है, देखो भाई वहां पर 24 है। अगर इस तरीके से करना नहीं आता है ना, आप दूसरा तरीका अपनाइए। B की एक प्लेस वैल्यू क्या होती है, B की प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई 2 होती है, ठीक है। लेकिन आप सभी को एक चीज मैं आपको कंटिन्यू बताती आ रही हूँ कोडिंग डिकोडिंग से, ABCD A to Z आपके फर्स्ट लेटर से लेके 26 लेटर तक होते हैं, ठीक है भाई 26 तक होते हैं। लेकिन जब ये ABCD Z पर खत्म हो जाती है 26 से, तो 27, 28, 29 इन लेटर से आगे फिर से स्टार्ट हो जाती है, ABC आगे इसी तरह से कंटिन्यू करती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते आगे जो इनकी दूसरी प्लेस वैल्यू होती है, B की एक प्लेस वैल्यू तो क्या हो गई 2 हो गई, दूसरी प्लेस वैल्यू B की क्या हो जाएगी 28। अब आपको कोई बड़ी प्लेस वैल्यू निकालनी है, जैसे I की निकालनी है, आपने कहा 2 की तो बहुत आसान है हम निकाल लेंगे भाई, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में I दे दिए तो हम उसकी कैसे निकालेंगे। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको इसकी जो रियल प्लेस वैल्यू है, I की जो रियल प्लेस वैल्यू है उसको डायरेक्टली 26 में ऐड कर देना है, तो आपके पास उसकी दूसरी प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे कि B की रियल प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास, B की रियल प्लेस वैल्यू हमारे पास 2 है। हमने क्या किया 26 में अगर हम 2 को जोड़ दें तो हमारे पास B की दूसरी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 28। ये B की दूसरी प्लेस वैल्यू आ गई 28 आ गई ना यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, आपको 2 में से 4 को, आपने 2 में से 4 को घटाया 2 बच गया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा आगे से पीछे से कैसे क्या करना है, ठीक है। आप क्या करो डायरेक्ट 28 में से आप 4 को घटा दो, 28 में से अगर आप 4 को घटाएंगे आपके पास 24 आ जाएगा। और 24वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है ये आपको पता है भाई X आता है, तो यहाँ पर हमें X देखने को मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी -4 की सीरीज फॉलो कर रहा है। तो अगर हम X यानी कि 24 में से 4 को घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 24 में से 4 को घटाया तो कितना बचा भाई 20, 20 बचा, कितना बचा 24 में से 4 को घटा के 20। 20वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है भाई, यहाँ पर 20 बचा, 20th नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है T। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ZAT। ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, जहां हमें फिर से एक रिपीटेड सीरीज दिखाई दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल नंबर ऑफ लेटर 20 है, यानी कि फिर से 5-5 अंकों 5-5 लेटर्स की 4 सीरीज, यहाँ पर 4 पार्ट हमारे पास बनकर तैयार हो जाएंगे। तो वही पार्ट कर लेते हैं हम 5-5 के बाद, ठीक है। ये हमने पार्ट कर लिया। तो फर्स्ट अगर हम पिक करें फर्स्ट पार्ट को, तो FGH, फिर एक मिसिंग है, फिर बाई है। तो मिसिंग लेटर अगर हम देखें तो मिसिंग लेटर हमें क्या दिखाई दिया, थर्ड 4th नंबर पर यहाँ पर U है, यहाँ पर W है। भाई एक जगह तो 4th लेटर U दिया है और एक जगह 4th लेटर W दे दिया है। U आपका 21 पर आता है, W आपका 23 पर आता है। तो 21 और 23 के बीच भाई क्या मिसिंग है, यहाँ से नंबर 22। नंबर 22 पर क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। इसका मतलब जो 4th लेटर है आपके पास वो आपका कांस्टेंट नहीं है, वो आपका चेंज हो रहा है। तो भाई किस पैटर्न में चेंज हो रहा है, अगर हम फॉरवर्ड में जाएं, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर +1 का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बैकवर्ड जाएं, पीछे की तरफ जाएं,
तो हमें क्या नजर आएगा, ये -1, 23 में से 1 गया 22, 22 में से 1 गया 21, और 21 में से अगर हम 1 को घटा दें, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 20। 20वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, टी। यहां पर ये हो गया टी। तो भाई कौन सा लेटर हमारा चेंज हो रहा है, लेटर नंबर 4 यहां पर हमारा चेंज हो रहा है। यहां पर हम बना लेंगे अपनी टेबल, चारों पार्ट को लिख लेंगे। कॉमन क्या है, FGHY, FGHY सभी में कॉमन हमें नजर आया। FGHY ये हमें सभी सीरीज में कॉमन नजर आ रहा है। जो हमें चेंज होता हुआ नजर आ रहा है वो क्या है भाई, लेटर नंबर 4 +1 की सीरीज से आगे बढ़ रहा है और -1 की सीरीज से पीछे आ रहा है। अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो +1 हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो माइनस हो रहा है, लेकिन हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही सीरीज को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन का ही लॉजिक लेंगे कि +1 की सीरीज से ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर T है, फिर यहाँ पर U हो जाएगा, फिर V हो जाएगा, फिर W हो जाएगा। तो सभी पार्ट इस तरीके से कुछ बन जाएंगे, FGHTY, FGHUY, FGHUY, फिर FGHVY, फिर FGHWY। इस प्रकार से हमारी पूरी सीरीज बनकर तैयार हो गई। कौन कौन से लेटर्स हमने फिल किए हैं, TF, TFH, GVHY, TFH, GVHY। ऑप्शन नंबर सी में नजर आ गए सारे लेटर्स। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्या सीरीज दी है भाई, ZBQ, BFL, FNB, सॉरी यहां से आपका एक लेटर एक पार्ट आपका मिसिंग है 3rd नंबर से, फिर आगे है FNB, HRW और JVR। भाई सीरीज चेक करेंगे किस डिफरेंस से आगे बढ़ रही है, सीरीज एक बार चेक करेंगे हम लोग। यहाँ पर अगर हम Z और B में डिफरेंस देखें, Z आपका 26 पर आता है और B आपका आता है लेटर नंबर 2। यानी कि क्या किया गया है Z में अगर हम 2 को, Z पर सारी अल्फाबेट फिनिश हो गई 26 पे, अगर हम यहाँ पर 2 और जोड़ दें, Z के बाद अगर हम 2 और जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, Z के बाद 1 जोड़ा A आया, 2 जोड़ा तो B आ गया। ठीक है भाई, Z से B यानी कि यहाँ पर +2 हुआ है, Z से B पर आने पर क्या किया गया है, +2। अब यहाँ पर ये पार्ट मिसिंग है, अभी इसको स्किप कर देंगे, आगे चेक करते हैं। F से H यानी कि 6 से 8 पर गए हैं, कितने का अंतर है भाई, +2 का डिफरेंस है। फिर से J आपका 10 पर आ रहा है। अभी हम फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर मूव कर रहे हैं, है ना, तो H से आप 10 पर आ गए, कितने का अंतर नजर आया, +2। यानी कि फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर जाने पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि +2 का डिफरेंस हमें नजर आ रहा है ना। तो यहां पर से क्या करेंगे भाई, B से अगर हम आगे गए तो हमें +2 करना पड़ेगा। B की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। 2 में अगर हम 2 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 4। यानी कि यहाँ पर जो लेटर आएगा वो क्या हो जाएगा, D। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चेक करें, B 2 नंबर पर आता है, B 2nd नंबर पर आता है। B से हम कहाँ आए हैं भाई, F पर, यानी कि 6 नंबर पर। 2 नंबर से 6 नंबर पर आए हैं, तो कितने का अंतर है भाई, +4 का। आगे चलें भाई, N आपका 14 पर आता है, R 18 पर। 14 से अगर हम 18 पर जाएंगे तो कितने का डिफरेंस नजर आया, +4 का। फिर R 18 पर आता है और V आपका आता है 22 पर। R से हम V पर गए तो कितने का डिफरेंस नजर आया, 18 से 22 पर जाने पर कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है भाई, +4 का। तो अगर यहां पर हम F से आगे बढ़े, सेकेंड लेटर टू सेकेंड लेटर, हमें क्या चीज नजर आई भाई, +4 का डिफरेंस था। तो F से अगर हम आगे जाएं, लेटर नंबर 6 से आगे जाए सेकेंड लेटर पर, तो कितने का डिफरेंस हमें करना पड़ेगा भाई, +4 का। 6 में कितने जोड़ने पड़ेंगे, 4। 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी कि J। थर्ड लेटर अगर हम चेक करें, Q आपका 17 पर आता है और L आपका आता है 12 पर। कितने का डिफरेंस है भाई, -5 का। 17 में से अगर हम 5 को घटा दें तो हमें 12 मिल जाएगा। यहां पर चेक करें, B आपका 2nd नंबर पर और W आपका 23 नंबर पर।
कैसे करोगे अब इसको? 2 में से कितने घटाएं कि 23 आ जाए? अब इसको जब घटाने या जोड़ने वाली बात होती है, जब आपको किसी छोटे नंबर में से घटाना पड़ता है, आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पर आप बी की बड़ी वाली प्लेस वैल्यू लीजिए हमेशा। जब भी आपको छोटे नंबर ऐसा लग रहा है कि ये जो नंबर में से हम घटा रहे हैं वो छोटा है और जो जिस नंबर को घटाया जा रहा है वो नंबर बड़ा है, तो आप बड़ी वाली प्लेस वैल्यू लीजिए हमेशा। जैसे कि 2 में से 5 घटाया जा रहा है, यानी कि जो घटाने वाला नंबर है वो बड़ा है और जिसमें से घटाया जा रहा है वो छोटा है, तो आप क्या कीजिए भाई, बी की दूसरी प्लेस वैल्यू लीजिए। बी की दूसरी प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? बी की प्लेस वैल्यू ओरिजिनल क्या होती है? 2 होती है। इस 2 में आप 26 को जोड़ दीजिए तो आपके सामने यहाँ पर बी की दूसरी प्लेस वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, 28 में से कितने घटाएंगे कि 23 मिल जाएंगे? भाई 28 में से 5 को घटाएंगे तो हमें 23 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें W मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लेटर थर्ड में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आगे के पार्ट का हमें लेटर थर्ड मिल जाएगा। भाई यहाँ पर R है भाई 18 पर, अगर हम 23 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें R मिल जाएगा। तो भाई लेटर 3 टू लेटर 3 जाने के लिए हमने क्या सीरीज फॉलो की है? -5 की। तो इसी प्रकार से L में से अगर हम 5 को घटा दें, 12 में से अगर हम 5 को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 7, यानी कि लेटर नंबर G। लेटर नंबर 7 यानी कि G, DJG ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। फिर से रिपीटेड सीरीज है भाई, चलिए सॉल्व करते हैं इस रिपीटेड सीरीज को। कितने लेटर्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल नंबर ऑफ लेटर 16 है, यानी कि 4 4 के 4 पेयर यहाँ पर बन जाएंगे। 4 4 लेटर के 4 पार्ट या 4 पेयर यहाँ बनेंगे, तो पार्टीशन लगा देंगे भाई 4 4 के बाद। क्या चीज कॉमन नजर आ रही है भाई? अगर हम पार्ट नंबर फर्स्ट को देखें तो डी है, फिर बी है, फिर ए है। पार्ट नंबर अगर हम सेकंड को रखें यहाँ पर तो क्या क्या हमें दिया गया है? सी और बी, सी और बी, ठीक है। पार्ट नंबर सेकंड में हमें क्या दिया गया है? सी और बी। पार्ट नंबर अगर हम थर्ड पर जाएं, अगर हम पार्ट नंबर थर्ड की बात करें तो हमें दिया गया है डी, सी और बी। फोर्थ लेटर मिसिंग है यहाँ। और पार्ट नंबर अगर हम फोर्थ पर जाएं तो हमें क्या दिखाई देगा? डी, बी और ए, डी, बी और ए। इस प्रकार से हमें ये चारों पार्ट हमारे दिए गए हैं। फर्स्ट लेटर क्या कॉमन है सभी में? डी है, डी है, डी है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ये जो फिलअप दिया है हमें यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, क्योंकि डी सभी में कॉमन है, डी चेंज नहीं हो रहा है। सेकेंड लेटर हमें क्या दिखाई दे रहा है? 2 जगह कॉमन दिखाई दे रहा है, सी और सी, तो यहाँ पर भी भाई सी आ जाएगा। थर्ड लेटर सभी में कॉमन है बी। फोर्थ लेटर 2 पार्ट में, ऊपर और नीचे वाले, फर्स्ट और लास्ट पार्ट में कॉमन है ए, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है वहां पर भी क्या आ जाएगा? ए, ठीक है। तो क्या सीरीज है भाई? डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए। क्या क्या फिल किया है हमने? सी डी ए ए सी। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखाई दे रहा है, तो सी डी ए ए सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे भाई, बी जेड बी आर अल्फाबेटिकल सीरीज है। बी जेड बी आर डी एक्स डब्ल्यू क्यू एच टी वाई ओ जे आर जेड एन, बीच में से एक हमें मिस दिया गया है, तो भाई चेक करेंगे आगे बढ़ते हुए। B2 पर आता है, फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर हम जाएंगे पहले। D4 पर, H आपका 8 पर और J आपका 10 पर। यहाँ पर बीच में से एक सीरीज जो मिसिंग है उसको हम इधर लिखेंगे। 2 से 4 पर गए, कितने का अंतर है भाई? +2 का। तो 4 से अगर हम तीसरे पार्ट पर जाएंगे तो क्या हम +2 करके एक बार चेक करें? यहाँ से यहाँ तक हमें +2 का डिफरेंस नजर आया, तो आगे अगर हमें थर्ड पार्ट पर जाना है सेकेंड पार्ट से, तो एक बार हम +2 रख के चेक कर लेते हैं भाई। 4 में 2 जोड़ा कितना हो गया? 6। 6वें नंबर पर, 6वें नंबर पर क्या आता है? F। अब अगर तीसरे पार्ट से हम चौथे पार्ट को चेक करें, 6 से 8 पर जा रहे हैं, कितने का डिफरेंस हो रहा है भाई? 2 का। फिर 8 से 10 पर जा रहे हैं तो कितने का डिफरेंस हो रहा है? 2 का।
तो यानी कि फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर जाने पर हमें कितने का डिफरेंस लेना पड़ेगा, +2 का। तो यहाँ पर 4 में हम 2 जोड़कर 6 ले आए, ठीक है। सेकेंड लेटर को अगर हम चेक करें, सेकेंड Z 26, X 24, T 20 और R 18, कितने का अंतर है भाई, 26 में से 2 घटाया 24। अब थर्ड पार्ट पर जाना है, सेकेंड लेटर टू सेकेंड लेटर, थर्ड पार्ट हमें निकालना है। फर्स्ट पार्ट में 26 था, सेकेंड पार्ट में हमें x दिया गया, यानी कि 26 में से 2 को घटा दिया तो हमें 24 मिल गया। तो अगर हम थर्ड पार्ट का सेकेंड लेटर निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 24 में से 2 को घटा के एक बार चेक करेंगे। 24 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 22, यानी कि v। अब थर्ड पार्ट से हम फोर्थ पार्ट के सेकेंड लेटर पे जाएंगे भाई, v 22 है, t 20 है, यानी कि 22 में से 2 को घटाया तो कितना आ गया इधर, 20। यानी कि थर्ड लेटर टू सेकेंड लेटर क्या सीरीज हमारी जा रही है, -2 की। आगे 20 में से 2 को घटाया तो 18 आ गया, ठीक है। आगे v आपका 22वें नंबर पर आता है, w आपका 23 पर आता है, b 22 पर है, w 23 पर है, y 25 पर है और z आपका 26 पर है, ठीक है। यहां पर क्या नजर आ रहा है भाई, 22 के बाद 23 आ रहा है, 23 के बाद फिर मिसिंग है, फिर 25 है, फिर 26 है, यानी कि ये सीरीज +1 वाली चल रही है। यहाँ पर 22 23, 23 के बाद क्या आ जाएगा, 23 में एक जोड़ा तो 24, फिर 24 में एक जोड़ा तो हमें 25 मिल गया, ठीक है। 25 में एक जोड़ के 26 आ गया। थर्ड लेटर में क्या था, +1 वाली सीरीज चल रही थी। लास्ट लेटर को अगर चेक करें, R आपका 18, Q 17, फिर यहाँ मिसिंग है O 15, Q 18, R 18, Q 17, O 15 और N 14। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, 18 में से एक गया 17, 15 में से एक गया 14, यहाँ पर -1 वाली सीरीज है। 18 में से एक गया 17, 17 में से एक जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16, यानी कि P। तो VFVXP विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 50, आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमें रिपीटेड सीरीज का एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा भाई। रिपीटेड सीरीज कैसे हल करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 टोटल लेटर्स हैं। फिर से 4 4 के 4 पेयर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर 4 4 लेटर के बाद हम पार्टीशन कर देंगे। तो भाई क्या सीरीज बन रही है, फर्स्ट में अगर हम देखें तो ZYR मिसिंग। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड सीरीज सेकंड पार्ट की ZRR, ठीक है। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो ZY और R। फोर्थ को अगर हम देखें तो फोर्थ पार्ट को क्या दिया गया है, Y और R। मैच कर लेंगे भाई, Z सभी में कॉमन है। अगर हम Z को लें तो Z सभी में हमें तीनों पार्ट में कॉमन दिख रहा है, फोर्थ पार्ट बचा है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, Z। Y को अगर हम देखें तो पार्ट नंबर 1 और 3 में कॉमन है, तो बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स में भी 1 3 और 4 में कॉमन था Y, तो बाकी का जो बचा हुआ सेकंड पार्ट था इसमें भी Y आ जाएगा। थर्ड क्या है भाई, R दिया है तो यहाँ पर भी R आ गया। सेकंड और थर्ड में फोर्थ लेटर पर हमें R दिया है, 2 जगह कॉमन है तो बाकी की जगह भी क्या हो जाएगा, कॉमन ही रहेगा। तो ZYRR ये सीरीज हमारी बनकर तैयार हो रही है। कौन सी सीरीज बन रही है, ZYRR और ZYRR। तो भाई कौन से लेटर्स हमने फिल किए हैं, RYRZR ये लेटर्स हमने फिल किए हैं। कहाँ दिख रहे हैं RYRZR, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी अल्फाबेटिकल और रिपीटेड सीरीज की पूरी सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। कुल 50 प्रश्न हमने इसके यहाँ पर प्रैक्टिस किए हैं। आगे जो टॉपिक होगा वो आपका या तो नंबर सीरीज का होगा, नंबर सीरीज का ही होगा, क्योंकि नंबर सीरीज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए। हर एक एग्जाम में आपके 4 से 5 प्रश्न नंबर सीरीज में से पूछे ही जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए
और वीडियो में कमेंट करके भी बताइए कि हमको ये चीज़ मतलब इसमें ये चीज़ पसंद आ रही है, ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। हम मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए और क्या ऐड कर सकती हूँ, आप लोग वीडियो में कमेंट करके सजेशंस ज़रूर दीजिए मुझे, है ना? क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ और आप लोग तो अपने लिए मेहनत कर ही रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, आपको अच्छे से अच्छे वे में गाइड कर सकूँ, है ना? तो आप लोग वीडियो में के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चले, मैं भी अपनी कमियों को सुधार सकूँ। तो इसी के साथ हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नंबर सीरीज़ का जो होगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।